मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज 12th क्लास के लिए हिस्ट्री, जैसा कि पहला चैप्टर चल रहा था ईंट मन के अस्थियाँ, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और मनके बनाने की किसी एक विधि का उल्लेख कीजिए। तो दोबारा सुनना है कि मनके हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए और उसके साथ साथ किसी एक प्रकार के मनके बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। अब हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है, तो इस प्रयुक्त पदार्थ में पहले तो पत्थर, पहले तो क्या में है पत्थर, तो पहला क्या है पत्थर का प्रयोग करते थे, ठीक। दूसरा धातुओं का प्रयोग करते, तीसरा शंख का प्रयोग करते और चौथा फयांस, ठीक। अब हमें जानना है कि मनके बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में पत्थर का प्रयोग किया जाता था, धातु का प्रयोग किया जाता था, शंख और फयांस का। अब हमें ये जानना है कि पत्थर में किन किन प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तो पत्थर में सेलखड़ी, कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज इत्यादि प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और धातु में तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। तो इसका मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी मनके बनाए जाते थे उसमें पत्थर में बता दिया पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, धातु में अनेक प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया जाता था, उसके साथ साथ शंख, फयांस और चिकनी मिट्टी इत्यादि के मनके बनाए जाते थे। फिर आएगा कि मनके कहा जाता है कि कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर तैयार किए जाते थे। हमें ये पॉइंट वाइज लिखना है, जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ क्रम से लिखना है। पहले तो ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, ये पॉइंट बता देना है। फिर पत्थर में कौन कौन से पत्थर ये बताना है, धातु में क्या क्या था ये बताना है, तीसरे में शंख, फिर चौथे में फयांस, इसके अलावा चिकनी मिट्टी। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता था। फिर बताओगे कि मनकों के जो आकार थे, मनके के आकार, तो कुछ आकार चक्राकार, बेलनाकार, ठीक, चक्राकार, बेलनाकार और चक्राकार, बेलनाकार। इसके साथ साथ और भी कई प्रकार के आकार हैं। तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मनके बनते थे वो कई प्रकार के आकार के होते थे, जिनमें सबसे प्रमुख चक्राकार और बेलनाकार हैं। अब हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की विधियाँ। हेडिंग है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की विधियाँ। तो मनके बनाने की विधि, मनके बनाने की विधि, मनके बनाने की विधियाँ। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग प्रकार की विधियाँ थीं, जिसमें सेलखड़ी सबसे मुलायम पत्थर है। अब बताना इसमें पहला पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता में पत्थर, धातु या अन्य प्रकार से मनके अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है क्या कि सेलखड़ी। क्या बताना है कि सेलखड़ी सबसे मुलायम पत्थर था। क्या है? सबसे मुलायम पत्थर है, सबसे मुलायम पत्थर है जिस पर आसानी से जिससे मनके बनाए जाते थे। और सबसे पहले इन सेलखड़ी का चूर्ण तैयार किया जाता। क्या किया जाता था? चूर्ण, इनका चूर्ण तैयार किया जाता था। इसके बाद इन्हें एक सांचे में सब रख दिया जाता था और उसके बाद सांचे में रखने के बाद उसे एक आकार दिया जाता था। उस सांचे से निकालने के बाद उनको सुखाया जाता था। उसके बाद उनकी घिसाई की जाती थी, फिर पॉलिश की जाती थी और पॉलिश करने के बाद उनमें छेद किए जाते थे और फिर उन्हें एक धागे में पिरोया जाता था। तो इस तरह से मनके तैयार होते थे। एक बार दोबारा सुनना है
कि सेल खड़ी जो सबसे मुलायम पत्थर था, इनका चूर्ण तैयार किया जाता। उन सारे चूर्ण को एक सांचे में डाला जाता और सांचे में डाल करके उनका एक निश्चित आकार तैयार किया जाता और फिर उनको सुखाया जाता था। सुखाने के बाद उन पर घिसाई की जाती थी, पॉलिश की जाती थी, उसमें छिद्र किया जाता था और उसको एक धागे में पिरोया जाता था। इस तरह से मनके तैयार होते थे। तो ये प्रश्न हो गया कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की विधि और मनके उसके साथ साथ मनके बनाने के प्रयुक्त पदार्थ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन या अंत के कारणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत या पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। और कई बार इसी क्वेश्चन को पूछता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन आकस्मिक हुआ था, मतलब कि क्या हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक हुआ। अब हमें जानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। जिस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके संस्थापक कौन थे, इसमें भी मतभेद है। तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसको भी लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो पहले तो हमें ये लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों में क्या है, मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। दोबारा सुनना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के अलग अलग कारण बताए हैं जो निम्नलिखित है। तो पहले तो हमें ये 2 लाइन लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में विद्वानों के अलग अलग विद्वानों में मतभेद हैं और अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के अलग अलग कारण बताए हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है बाहरी आक्रमण। पहला कारण क्या है, बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आक्रमण, इसको कुछ लोग कहते हैं आर्यों का आक्रमण या आर्यों द्वारा आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से, आर्यों के आक्रमण से, ये पहली हेडिंग है। अब ये जानना है कि कुछ विद्वानों, एक विद्वान है मार्टिमर व्हीलर, एक विद्वान है जिसका नाम क्या है, मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर का कहना है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व में, ध्यान सुनना है कि हेडिंग क्या है, बाहरी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से। इसमें बताना है कि मार्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों का ये कहना है कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और इनका हड़प्पा सभ्यता के लोगों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर लोग मारे गए और जो बचे इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर पलायन कर गए या चले गए। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, अंत। और प्रमाण स्वरूप देते हैं कि मोहनजोदड़ो से 41 नर कंकाल मिले हैं जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, बाहरी आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का अंत। फिर हमें जानना है, दूसरी हेडिंग है कि बाढ़ के द्वारा अंत। किसके द्वारा, तो बाढ़ द्वारा अंत, बाढ़ द्वारा अंत। अब कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के द्वारा हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है क्या कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के द्वारा हुआ। ऐसा क्यों कहते हैं, तो इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी। हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी और ऐसा कहा जाता है कि अत्यधिक वर्षा हुई और उस वर्षा से नदियों का जल स्तर बढ़ गया और नदियों का जल हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश कर गया, जिससे ये सभ्यता डूबकर नष्ट हो गई। एक बार दोबारा जानना है कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ के द्वारा हुआ। इसका कारण बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी और अत्यधिक वर्षा होने से नदियों का जल स्तर बढ़ गया, अर्थात नदियों में बाढ़ आ गई और नदियों का जल हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश कर गया, जिससे ये सभ्यता डूबकर नष्ट हो गई। प्रमाण क्या देते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है, कहा जाता है ऐसा कि ये 7 बार और कुछ जगह 9 बार बसाया गया और 9 बार उजड़ गया। और उजड़ा क्यों, तो कहते हैं बाढ़ की वजह से। तो दूसरा कारण क्या हो गया, बाढ़ के द्वारा। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कुछ लोग कहते हैं भूकंप के द्वारा। किसके द्वारा,
भूकंप द्वारा पतन। तो ये तीसरा कारण क्या है? भूकंप के द्वारा। अब यहाँ बताना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, अब यहाँ हमें नाम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस ये बताना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े स्तर पर भूकंप आया था और इस भूकंप के कारण यहाँ के नगर तहस नहस हो गए और जो लोग बचे थे तो इस नगर को छोड़कर या इस शहर को छोड़कर कहीं और चले गए। प्रमाण क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं कि कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। तो हमें यही बताना है कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े स्तर पे भूकंप आया था, जिस भूकंप के कारण यहाँ सब कुछ शहर तहस नहस हो गया और जो लोग बचे थे इस शहर को छोड़कर कहीं और चले गए। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट हेडिंग जानना है, प्लेग या महामारी के द्वारा। प्लेग या महामारी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्लेग या महामारी। प्लेग या महामारी के द्वारा। ठीक, प्लेग या महामारी। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग है, हेडिंग नंबर 4 है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी। प्लेग एक चूहों से फैलने वाली बीमारी है। तो बताना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्लेग नामक महामारी फैल गई थी और इस महामारी से यहाँ के लोगों की अकाल मृत्यु हुई। यहाँ के लोगों की अकाल मृत्यु हुई और जो लोग बचे वो इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्य चले गए या पलायन कर गए। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भी है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन भी है। इसमें बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जलवायु परिवर्तित हो गई और हड़प्पा सभ्यता में वर्षा होना बंद हो गया और जल के अभाव के कारण यहाँ के ज़्यादातर लोग मर गए और जो बचे वो जल की तलाश में इस हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर कहीं और चले गए। इसका प्रमाण बताते हैं कि कालीबंगा जो घग्गर नदी के सूखने से उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। दोबारा सुनना है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन में बताना है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तित हुई और वर्षा होनी बंद हो गई, जिससे नदियों में जलस्तर कम हो गया, नदियाँ सूख गईं और जल के अभाव के कारण यहाँ के लोग, कुछ लोग तो मर गए और जो बचे इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए। उदाहरण दे देना है या हमें साक्ष्य बताना है कि जैसे कालीबंगा का पतन घग्गर नदी के सूखने से हुआ था। इस तरह से पतन के प्रमुख कारण कंप्लीट हुए। अब इस चैप्टर के मुख्य प्रश्न मैंने करा दिए और अगर किसी को लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हमें वो कमेंट करें, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं और मेहनत करके क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।